अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम पुरानी फिल्म का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। फिल्म का नाम है क्लर्क। 1960 में रिलीज़ होने वाली ये फिल्म है। 22 जनवरी 1960 को रिलीज़ हुई थी। कराची और लाहौर में जो पुराने सन में ओडियन है वहाँ पे ये फिल्म आई थी। शुरू के दिन थे, मतलब अब शुरू 10 12 13 साल हुए थे पाकिस्तान बने हुए। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे खलील कैसर साहब थे, जिनकी फिल्म का हम नागिन का रिव्यू आपके लिए पहले लेके आ चुके हैं। एज एन एक्टर उनकी ये पहली फिल्म थी। एज ए डायरेक्टर उनकी काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी थी इससे पहले, लेकिन इस फिल्म की कास्ट में बाकी कास्ट में शामिल थे जनाब मुसरत नज़ीर साहिबा थी इसमें, रतन कुमार साहब थे, रेहान साहब थे, ख्वाजा परवेज़ साहब ने भी इसमें एक किरदार अदा किया था, साकी साहब भी थे। ख्वाजा परवेज़ साहब ये वही हैं जो बाद में मौसीकार बने। मास्टर मुश्ताक थे, बेबी नसीम थी जिन्होंने बच्चों के किरदार अदा किए थे, नैना थी। और इस तरीके से ये फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वज़ीर अली थे, जो कि रतन कुमार के भाई थे, और यही वजह कि शायद रतन कुमार साहब को अच्छा किरदार मिल जाता था। और इसके साथ साथ इस फिल्म के यूनुस राई साहब राइटर थे, जबकि डायलॉग लिखे थे जनाब रियाज शाहिद साहब ने। रियाज शाहिद साहब के हवाले से हम आपको बताएंगे कि उनका डायलॉग कहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगे लिखे हुए। इस फिल्म के अंदर गाने भी थे, और गानों में सलीम रज़ा साहब, नजमा न्याजी, मुनीर हुसैन और नाहिद न्याजी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके अंदर शामिल थे जो गुलकार थे। लेकिन इस फिल्म की जो शुरुआत है वो देखा जाए टाइटल किरदार के हवाले से अगर देखा जाए, मैं इस कहानी ज़रा थोड़ी सी बता देता हूँ। आपको याद होगा वैसे बाय द वे इंडिया में भी ये फिल्म बनी थी क्लर्क, और उसके एक गाने का हम बड़ा मजाक उड़ाते होते थे कि चांद चमकते मैंने न देखा, सूरज डूबते मैंने ना देखा, क्योंकि मैं एक क्लर्क हूँ। एक घसी पिटी शर्ट मेरे पास है क्योंकि मैं एक क्लर्क हूँ। हाथ धोने को साबुन नहीं मिलती क्योंकि मैं क्लर्क हूँ। पता नहीं क्लर्क को कुछ तो सैलरी मिलती होगी, कुछ तो वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता होगा। खैर, ये इंडिया की फिल्म था। और बाद में ज़ेबा साहब ने हमें इंटरव्यू देते बताया भी था कि उनका किरदार काटा गया था, उनका और मोहम्मद अली साहब का। यहाँ पे बड़ा रिएक्शन भी आया था। बहरहाल क्लर्क फिल्म हमारे यहाँ बहुत पहले बनी, इंडिया में भी यकीनन पहले भी कोई बनी हो तो बनी हो, लेकिन हमारे यहाँ 1960 में बनी। और इस फिल्म की कहानी जो थी वो क्लर्कों के गिर्द घूमती है। क्लर्कों की लाइफ किस तरह की होती है, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी नहीं होती, उनका काम कितना होता है, उनकी मिजरेबल लाइफ दिखाई गई है इसमें। और इस हद तक है कि इसमें कॉमेडी भी जो है वो भी एक किस्म की रोना आता है उसे देख के। ये मैं बताता हूँ आपको किस किस जगह पे। ये एक कहानी है, और उसकी बहन रतन कुमार है, वो जेब कुतरा है। रतन कुमार की बहन है मुसरत नज़ीर, और जो क्लर्क हैं वो उनकी एक माँ भी है। सलमा मुमताज़ ने वो किरदार अदा किया खलील कैसर की माँ का। तो इस तरीके से जेब कुतरा पकड़ा जाता है, उसके हाथ खलील कैसर साहब अपने ऑफिस में उसको भर्ती करवा देते हैं, चपरासी रखवा देते हैं, वो तौबा ताइब कर लेता है। और फिर उसकी बहन की शादी जो होती है मुसरत नज़ीर की, वो इन क्लर्क यानी अनवर खलील कैसर साहब से हो जाती है। और इस तरीके से वो फिर एक जो हालात चलते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, ये फिर जेल में चले जाते हैं। सेठ आता है हवस भरी नज़रों से, जो कुछ वो करता है, एक बड़ा लालची किस्म का सेठ दिखाया है जो रेहान ने किरदार अदा किया है। जो ऑफिस के अंदर हैं वो साकी साहब हैं, ख्वाजा परवेज़ साहब हैं, जो इनके वो बने हुए। एक वो खातून भी थी, पत्नी कोई उनका अजीब सा नाम है वो। तो ये एक कहानी का मैंने लुब लबाब, क्रक्स जिसे कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ सीन्स पे आता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म के क्योंकि डायरेक्टर खलील कैसर साहब थे, एक बड़ा अच्छा था। कागज़ उड़ते हैं, ज़ाहिर है क्लर्क और कागज़ात का और दस्तावेज़ात का बड़ा ताल्लुक होता है। कागज़ उड़ते उड़ते उसके ऊपर सारे टाइटल आए, देखिएगा कैसे आए हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से ये अच्छी क्रिएशन थी उस ज़माने के हिसाब से। आगे गाना आता है, कोई किसी को जलाता है, कोई जलता है, सब चलता है। देखिए ज़रा। कोई जलता है सब चलता है, कोई किसी को जलाता है, कोई जलता है सब चल। इसी गाने के अंदर ही रतन कुमार की एंट्री होती है। रतन कुमार ने बड़े एनर्जेटिक वे से गाने को पिक्चराइज करवाया। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है इस गाने का। और आगे जाके खलील कैसर साहब का अपनी माँ के साथ कोई डायलॉग है कि मेरा हाथ उस तक नहीं पहुँच सकता, मैं हासिल नहीं कर सकता। वो क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, खलील कैसर साहब को देखिएगा ज़रा। गुर्बत की दहलीज फांद कर किसी ऊंचे महल की सीढ़ियां चढ़ गई है। अब मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता, मैं उसे हासिल नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने देखा खलील कैसर साहब के हदायतकार बहुत बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी यादगार फिल्में बनाई हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। हदायतकारों में अगर खलील कैसर साहब का नाम माया नाज हदायतकारों में अगर ना लिया जाए तो बेजाना होगा, ये ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो जब एक्टर बन के सामने आए, वो डायलॉग याद किए हुए, आवाज़ उनकी जानदार है, लेकिन वो डायलॉग की जो एक डिलीवरी होती है, जो उसमें बेसाख्तापन होता है, वो आपको कम ही नज़र आया होगा।
आगे जाके घर से चिट्ठी आई है, घर से चिट्ठी आई, बीमार है भाई, माँ की तबीयत नासाज है, बाकी सब खैरियत है। वैसे ये थोड़ा कॉमेडी के उसमें था, दफ्तर के अंदर है वो, पीछे से जिस तरह पहले बताया पीछे भी गम छलकता हुआ नजर आता है इसमें। देखिएगा इस गाने को। आगे मुसरत नज़ीर साहबा का गाना है क्यों जलाते हो मेरे दिल में अरमानों को, ये जरा देखिए। क्यों जगाते हो मेरे सीने में अरमानों को। रेहान साहब बैठे हुए बड़े स्मार्ट थे, वैसे एनके लगा के बहुत ही स्मार्ट लगते थे। हमने तो मेरा मोहब्बत और बाद में आयना शाना में उनको देखा, लेकिन जिंदा लाश भी देखी थी, लेकिन ये उस टाइम बहुत ज़बरदस्त है, गोरे लगते हैं पूरे। किस तरीके से वो खलील कैसर अनवर की चोरी पकड़ते हैं जब वो पैसे वो सारा कुछ गिन रहे होते हैं बैठे हुए, वो जरा देखिएगा। का डर। जी। न जाने तुम लोग अपने आप को हमसे ज्यादा चालाक क्यों समझते हो। आगे एक और गाना है जिस वक्त खलील कैसर साहब जेल में चले जाते हैं, माँ अपने बच्चों को सुला रही है, सो जा दिल दर्द भरे दिल सो जा, और साथ ही जेल में वो सलीम रजा की आवाज़ में गाना उधर भी चल रहा है जेल में, और इधर मुसरत नज़ीर साहब गा रही है, देखिएगा। खाली पेट किसे दिखलाए हम मजबूर सवाली, उस गुलशन के फूल हैं बाबा जिसका ना कोई माली, जिसका नहीं कोई माली। ये देखिएगा गाना, और इन बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वैसे बाय द वे इस गाने के अंदर, जो ये उनके अनवर के बच्चे होते हैं और मुसरत नज़ीर के। उस गुलशन के फूल हैं हम तो जिसका नहीं है माली, बाबा हम मजबूर सवाली। नाज़रीन, जिस डायलॉग की मैं बात कर रहा था, जहाँ झलकती और भी काफ़ी सारी जगहों पे रियाज शाहिद साहब की झलक नज़र आती है डायलॉग की, लेकिन इसके अंदर जब वो जेल में जाती है तो मुसरत नज़ीर और वो जेल में जाती, तुम यहाँ क्यों आई हो, आप यहाँ क्यों आए थे, वो आगे से कहती है, वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम जेल में क्यों आई हो, पहले से जेल में, तुम यहाँ क्यों आई हो, आप यहाँ क्यों आए थे, तुम यहाँ से चली जाओ, आप चले आइए, मैं सज़ा काट कर आऊँगा, मैं सज़ा नहीं काट सकती। देखिएगा ज़रा, बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है यहाँ पे। तुम यहाँ क्यों आई हो, आप यहाँ क्यों आए थे, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चले आइए ना, मैं सजा काट कर आऊंगा, मैं सजा नहीं काट सकती। सिर्फ बच्चों की। नाजरीन, ये क्लर्क के हवाले से हमने कुछ आपको चीदा चीदा सीन दिखाया। फिल्म जो थी वो बहुत ज़्यादा गमों से भरपूर थी। इसके अंदर कॉमेडी करने की कोशिश की, ख्वाजा परवेज़ साहब जिसका मैंने नाम लिया था, उन्होंने करने की कोशिश की, वो भी ओवर एक्टिंग थी, वो बस मुनासिब सी की, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की। रतन कुमार साहब का काम बहुत अच्छा था, उन्होंने बड़े एनर्जेटिक वे से काम किया और बड़े अच्छे लगे इसमें। वैसे मुसरत नज़ीर के भाई बने हुए मुसरत नज़ीर, वैसे उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो गरीब कम ही नज़र आती थी। वैसे इसमें एक गरीब दिखाई है, लेकिन वो कम नज़र आती थी, उनकी पर्सनैलिटी ज़रा ज़्यादा भारी किस्म की थी, भारी भरकम मतलब है, छा जाती थी आगे। तो वो उनके फिर थोड़ा ये है कि ना ही उनका लहजा उस तरह का वो करने की कोशिश करते हैं, ना बाल वाल। तो बहरहाल मुसरत नज़ीर भी ठीक रही इसमें। और इसके साथ जो अब मैं आऊँगा, खलील कैसर साहब ने अच्छा ही किया कि वो बाद में अदाकारी नहीं की, अगरचे वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश हो सकते थे। और एक हदायतकार को ये पता होना चाहिए कि दूसरों से अदाकारी करवाना एक काम है और ख़ुद अदाकारी करना दूसरा काम है। लेकिन बहरहाल हदायतकार का काम सिर्फ दूसरों से अदाकारी करवाना नहीं होता, वो पूरी फिल्म को कंट्रोल करना, कहाँ पे फिल्म के पेस को बढ़ाना है, कहाँ किस तरह कौन सा कहाँ पे मसाला डालना है, किस तरीके से फिल्म को लेके चलना है। कैप्टन ऑफ द शिप वैसे नहीं कहते, तो वो खलील कैसर साहब थे, वो थे। लेकिन ये फिल्म अपने ज़माने के हिसाब से ठीक थी, लेकिन उस ज़माने में भी ज़ाहिर कॉमेडी को बड़े कामयाबी के साथ दिखाया जाता था, जो कि इसमें ज़रा कम नज़र आते हैं। शायद इसका माहौल इस तरह का क्रिएट करना था, शायद क्लर्क जो थे वो उनकी ज़िंदगी को दिखाना मकसूद था। लेकिन बहरहाल इस फिल्म को जो है वो उस दर्जे की फ़िल्म कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा इसका नाम नहीं है, सिर्फ इस हवाले से जानी जाती है कि इसमें ख्वाजा परवेज़ साहब ने भी काम किया था, जो कि बाद में तौबा ताइब हो गए अदाकारी करने से। और इसी तरह खलील कैसर साहब ने भी काम किया था, वो भी तौबा ताइब हो गए अदाकारी करने के हवाले से। तो ये थी इस फिल्म का कुछ चीज़ें जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। 1960 और 1960 से पहले की फिल्में हम आपको दिखाते रहेंगे। और उन फिल्मों की खास बात ये थी, फिल्मों की डायरेक्शन अच्छी होती थी, फिल्मों के अदाकार उस तरह के नहीं थे। 70 में आगे क्या हुआ, फिल्मों की डायरेक्शन या फिल्में डायरेक्शन के हिसाब से शायद कमज़ोर होगी, लेकिन जो अदाकार थे वो सब के ऊपर भारी पड़ गए। उनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा
ज़बरदस्त होगी ये, मतलब 60 के मिड से लेके ये फिर 80 तक चले। तो नाज़रीन, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको क्लर्क का रिव्यू पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।